सुनो मेरे चुने हुए आत्मा, आज मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताने आया हूं। एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाते हैं। समझदार लोगों की सबसे बड़ी और सबसे मजेदार चालाकी यही होती है कि वे मूर्खों को यह विश्वास दिला देते हैं कि जीत उनकी ही हो रही है। जरा सोच कर देखो, कितनी बार तुमने किसी को अपनी जीत का जश्न मनाते हुए देखा है, जबकि असलियत यह होती है कि वे सीधे सीधे तुम्हारे द्वारा बिछाए गए जाल में चले आए हैं। यह कोई किस्मत नहीं होती, यह एक कला है, एक महारत जो धैर्य, गहरी नजर और मौन बुद्धि से जन्म लेती है। और यह कला तुमने साध ली है। मनोविज्ञान की गहराइयों में की गई खोज भी यही कहती है कि जो लोग बाहर से शांत, कम दबंग और सहज दिखाई देते हैं, असल में वही सबसे रणनीतिक होते हैं, क्योंकि वे सुनते हैं, वे देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, दे वेट, दे नो द पावर ऑफ वेटिंग। और यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। तुमने हमेशा से दूसरों को यह विश्वास करने दिया कि वे तुमसे कई कदम आगे हैं। उन्हें लगा कि तुम साधारण हो, मासूम हो, या फिर बहुत आसानी से दबाए जा सकते हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि मौन की चादर ओढ़े तुम पूरे खेल का नक्शा अपने भीतर बना रहे थे। वे तुम्हें कमजोर समझते रहे और तुम चुपचाप उनके कदमों की हर आहट, उनके इरादों की हर परछाई और उनके झूठ की हर दरार को पढ़ते रहे। क्या मजा नहीं आता जब कोई अपनी जीत पर इतरा रहा होता है और तुम्हें पता होता है कि वह जीत असल में तुम्हारी ही सजाई हुई थी। यह वैसा ही है जैसे किसी जादूगर की ट्रिक पर तालियां बजाना, जबकि उसके हर जादू की असलियत पहले से तुम्हें पता हो। उन्हें रोशनी में इतराने दो, उन्हें उस पल की शोहरत लेने दो, क्योंकि जब अंतिम पर्दा गिरेगा तब उन्हें एहसास होगा कि असली मंच तो हमेशा से तुम्हारा ही था। अब जरा बात करते हैं कि तुमने उन्हें हर मोड़ पर कैसे मात दी। सबसे पहला हथियार था उनका घमंड। तुमने नासमझ बनने का सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि उनकी अकड़ को ही उनके खिलाफ मोड़ने की कला सीख ली। उन्होंने सोचा तुम आसान शिकार हो, लेकिन हर दांव जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ चला, वह उनके अपने ही जाल में उन्हें और गहराई से उलझा गया। याद रखना, जिन लोगों में अहंकार सबसे ज्यादा होता है, वही अपने घमंड की आग में खुद जलते हैं। वे हमेशा दूसरों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चतुर और ज्यादा ऊंचा दिखने की भूख रखते हैं। तुमने यह कमजोरी पहचान ली और उनके सामने लड़ने की बजाय उन्हें उनके ही बनाए भ्रम में फंसने दिया। तुमने न तो बहस की, न विरोध किया। तुम्हारे चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आई। उनकी हर बात को तुमने हवा में तैरने दिया। उनके हर काम को तुमने ऐसे होने दिया मानो तुम पर उनका पूरा नियंत्रण हो। लेकिन असल में तुम वही मौन दर्शक थे जो सब देख रहा था, सब समझ रहा था। तुमने उन्हें किताब की तरह पढ़ा, पन्ना दर पन्ना, और हर पन्ने पर तुम्हें उनकी कमजोरी और साफ दिखती गई। वे सोचते रहे कि खेल उनके हाथ में है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे अपने ही पतन का नक्शा तुम्हें सौंप रहे थे। और जब तक उन्हें यह एहसास हुआ कि हो क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम पहले ही जीत चुके थे। यह कोई किस्मत नहीं थी, यह तुम्हारी शुद्ध रणनीति थी। तुमने उनसे लड़ाई ही नहीं की, तुमने बस उन्हें यह विश्वास करने दिया कि वे जीत रहे हैं, और उनकी यही गलतफहमी उनके पतन का कारण बनी। यही तो है नासमझ बनने की कला का असली जीनियस। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम बुद्धिमान हो। तुम उन्हें खुद ही तुम्हें कम आंकने देते हो, और ऐसा करके वे खुद ही अपनी जीत तुम्हारे हाथों में सौंप देते हैं, बिना यह जाने कि यह हुआ कैसे। अब दूसरा हथियार, तुम्हारा आत्मसंयम। संयम तुम्हारी सबसे धारदार तलवार है। हर बार जब उन्होंने तुम्हें उकसाने की कोशिश की, उनका इरादा साफ था। वे चाहते थे कि तुम अपना आपा खो दो, भावनाओं में बहकर अपनी रणनीति उजागर कर दो। लेकिन तुमने चारा नहीं खाया। तुम अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे, मौन, अडिग और रहस्यमय। और तुम्हारी यही खामोशी उनके लिए सबसे बड़ा कष्ट बन गई। वे यह समझ ही नहीं पाए कि उनकी सारी कोशिशें तुम्हें हिलाने में क्यों असफल हो रही थीं। जहां वे आवेग में थे, तुम संयमित रहे। जहां वे ऊंची आवाज में थे, तुम शांत रहे। जहां वे अपनी ही अकड़ और जल्दबाजी में जल रहे थे, वहीं तुमने अपनी अग्नि को बचाकर रखा, सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए। और जब वह सही पल आया, तो तुम्हारी एक छोटी सी चाल ने उनकी पूरी बिसात उलट दी। यही कारण है, मेरे प्रिय आत्मा, कि आज तुम्हारी विजय सुनिश्चित है।
तुम्हारी जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से है। तुम्हारा उदय शोर से नहीं बल्कि मौन से है। तुम्हारा वर्चस्व लड़ने से नहीं बल्कि धैर्य से है। और अंत में जब पर्दा गिरेगा तो रोशनी सिर्फ तुम्हारे ऊपर होगी, तालियां सिर्फ तुम्हारे लिए गूंजेंगी और यह दुनिया देखेगी कि यह मंच, यह खेल, यह जीत हमेशा से सिर्फ तुम्हारी थी। मेरी प्रिय आत्मा, अब चलो बात करते हैं तुम्हारे तीसरे हथियार की, धैर्य की अद्भुत शक्ति। धैर्य वह कला है जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी समझ बैठती है, लेकिन सच्चाई यह है कि धैर्य वही सुनहरी चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जिनके पास धैर्य नहीं होता वे जल्दी हार मान जाते हैं। वे तुरंत फल चाहते हैं और इसलिए अधूरी स्थिति में ही अपनी चाल चल देते हैं और यही अधीरता उनके पतन का कारण बनती है। लेकिन तुम, मेरी प्रिय आत्मा, तुम धैर्यवान हो। तुम जानते हो कि बीज बोने और फल आने के बीच समय का एक लंबा फासला होता है। तुम समझते हो कि किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे पहले सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुमने कभी भागम भाग नहीं की, तुमने कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। तुमने अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित कर ली कि जब चारों ओर लोग भाग दौड़ में थे, तुम स्थिर खड़े रहे। यही स्थिरता तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें वह दृष्टि दी जो दूसरों के पास नहीं थी। जब वे अधीर होकर गिर रहे थे, तब तुम मौन खड़े होकर उनकी हार को देख रहे थे। अब चौथा हथियार है मौन का अवलोकन। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन एक साधना है, एक विज्ञान है, एक शक्ति है। मौन में बैठकर आत्मा दुनिया की उन तरंगों को सुन सकती है जो शोर में खो जाती हैं। तुमने यही किया। जब लोग ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, तुमने चुपचाप सुना। तुमने सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनी बल्कि उनके शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को भी समझा। तुमने उनके चेहरे पढ़े, उनकी आंखों को पढ़ा, उनकी झिझक, उनके छल, उनके झूठ को समझा। मौन ने तुम्हें वह अंतर्दृष्टि दी जो किसी और के पास नहीं थी। याद रखो, जो व्यक्ति मौन में सुनना सीख लेता है वही संसार की हर चाल को पहले से समझ लेता है। और यही मौन अवलोकन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब बात करते हैं पांचवें हथियार की, आंतरिक शक्ति की मौन ज्वाला। यह शक्ति तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं मिली, यह शक्ति तुम्हारे भीतर के संघर्षों से पैदा हुई। तुमने जीवन में धोखे देखे, टूटन देखी, आंसू बहाए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी असली कवच है। दूसरों ने सोचा कि तुम्हारे घाव तुम्हें कमजोर बना देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हारे घाव ही तुम्हारी ताकत बन गए। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक ऐसी ज्वाला जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। यही ज्वाला तुम्हें अडिग बनाती है, यही तुम्हें दूसरों से अलग करती है। जब लोग तुम्हें गिराने आए, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें गिरने नहीं दिया, बल्कि हर बार तुम और ऊपर उठे। यही कारण है कि तुम्हें कोई हराना चाहता है पर कोई हरा नहीं सकता। तो भक्तों, महादेव का संदेश चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।